हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्य सर ऑफिशियल। तो मैं आज आप लोगों को पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, एक्चुअली हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि किस तरीके से अंकों की खोज हुई और किस तरीके से संख्याओं का निर्माण हुआ और कितने प्रकार से संख्याओं का निर्माण किया गया, यानी कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, सबसे पहले चीज तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। काउंटिंग ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स। इन नंबर्स है ना, संख्याओं में अंकों की गणना। संख्याओं में अंकों की गणना। अंकों की गणना, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चा हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ नंबर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। यूजिंग डिजिट्स, अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण। अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण। संख्याओं का निर्माण, इन दो टॉपिक्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया बच्चे, आपकी क्लास काफी लेट होती है और रीजन यही है क्योंकि मैं 6 से 7 घंटे एग्जामपुर पर पढ़ाता हूँ और वहां पर भी आपको ऑनलाइन में ढेर सारी क्लासेस मिल जाएगी। इवन अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप एग्जामपुर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। जैसे आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहां पर मैं आपको साइंस और करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ और बाकी के टीचर्स के द्वारा आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाना शुरू किया क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप मैथमेटिक्स काफी टाइम से नहीं पढ़ा रहे और हम लोग आपसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो बच्चों की डिमांड पर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। वैसे मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ ही है, मैं पिछले 4-5 सालों से मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहा था, अभी कुछ दिनों से मैं साइंस और करंट अफेयर पढ़ा। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रयास कीजिए कि यहाँ पर एकदम बेसिक से चीजों को सीखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिक चीजें पढ़ाएंगे और साथ में मैंने बताया ना, 0 to हाई। आपको जीरो यानी कि अगर आपकी मैथमेटिक्स एकदम जीरो है तो वहां से आपको उठा करके मैं कोशिश करूंगा सीजीएल मेंस लेवल की आप मैथमेटिक्स क्लियर कर सके, वहां तक पढ़ना है। ठीक है, तो इन दो चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। काउंटिंग ऑफ डिजिट्स, अंकों की गणना कर। ठीक है, अंकों की गणना कर। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था बच्चा कि अंकों का निर्माण कैसे हुआ और फिर अंकों से संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ। अब जैसे कि आपको पता होगा बच्चा कि हम लोग बचपन से कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं? हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। कौन सा नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर मैं बात करूं बच्चा कि आपको 1 से 9 तक संख्याएं लिखनी है, अगर मैं बोलूं आपको 1 से 9 तक संख्याएं लिखनी है तो ये सभी क्या है बच्चा? एक अंक वाली संख्या। क्या है? एक अंक वाली संख्या है ना। 1 से 9 तक अगर आप कोई भी संख्या लिखते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो किसी भी सिंबल का आप एक बार ही यूज करते हो तो आप क्या बोलोगे कि ये सभी संख्याएं क्या बच्चे? एक अंक वाली संख्या है, 1 डिजिट नंबर है ना। इनको क्या बोलेंगे? 1 डिजिट नंबर है ना? और जैसे 9 से आगे बढ़ोगे आप 10 पे आ जाओगे तो 10 से लगा करके 99 तक इनको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। जैसे आप लिखोगे 10 लिख लिया आपने, है ना, 10 हो गया आपका, 11 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 39 हो गया। इस तरीके से जितने भी नंबर थे बच्चे, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? 99 तक ये सभी नंबर 2 अंकों वाले होंगे, यानी कि इनमें से एक संख्या को बनाने के लिए 2 अंकों का इस्तेमाल किया गया। कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया? 2 अंकों का इस्तेमाल किया गया। तो ये 10 से लगा करके कहां तक बच्चा? 99 तक, क्योंकि इसके आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा 100। और 100 में बच्चा कितने अंक लगते हैं? 100 में 3 अंक लगते हैं। 100 में 3 अंक लगते हैं, यानी कि 10 से लगा करके 99 तक ये जितनी भी संख्याएं हैं ये 2 अंकों की संख्या है। तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चा? ये 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली है ना। तो इनको आप बोलोगे 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स।
ठीक है। अब वैसे ही आप बच्चे जब 99 के बाद बढ़ोगे तो 100 पे आ जाओगे, और जैसे ही 100 पे आ जाओगे आप 3 अंकों वाली संख्या में एंटर कर लो। अब 3 अंकों वाली संख्याएं कहां तक रहेंगी? 999 तक रहेंगी। ये 3 अंक वाली संख्या है, ये 3 अंक वाली संख्या है, 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है। और इससे आगे बढ़ोगे तो आप आ जाओगे 1000 पर, और 1000 से आपके स्टार्ट होते 4 डिजिट नंबर, और ये रहते 9999 तक। ये 4 अंक वाली संख्या, यानी कि ये है आपके 4 डिजिट नंबर। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है उनको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे सर ये सारी चीजें सिखाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, वहां पर यही बेसिक अप्रोच काम करने वाला है। इस वजह से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपको पता तो ये आप जान सकते हैं। ठीक है। यहां से चलिए, अब यहां पर मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं, ऐसे ही आप देखेंगे 5 अंकों वाली संख्याएं आपकी 10,000 से शुरू होकर के 99,999 तक होंगी। फिर 6 अंकों वाली संख्याएं 1 लाख से स्टार्ट होकर के आपकी 9,09,999 तक होंगी, है ना, इस प्रकार से। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि बच्चे कि जब भी आप 1 से लगा करके 9 तक संख्याएं लिखते हो, तो ये सभी संख्याएं कितनी है बच्चा? संख्याएं कितनी है? ये टोटल नंबर्स कितने? तो टोटल नंबर्स है यहां पर आपके 9। टोटल कितने नंबर्स है? 9 नंबर्स। और ये सभी संख्याएं एक एक अंक से बनी हुई है। मतलब कि इन 9 संख्याओं को लिखने के लिए, 1 से लगा करके 9 तक इन संख्याओं को लिखने के लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता है? आपको 9 अंकों की आवश्यकता होगी। कितने अंकों की आवश्यकता होगी? आपको 9 अंकों की आवश्यकता होगी। 9 डिजिट्स की आपको मदद लेनी पड़ेगी इन संख्याओं को लिखने के लिए। एक को लिखने के लिए नहीं, 1 से लगा करके 9 तक लिखने के लिए। अगर आप 1 से लगा करके 9 तक लिखते हैं तो इन 9 संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंक चाहिए, क्योंकि एक संख्या को लिखने के लिए 1 अंक, और टोटल यहां पर 9 संख्याएं हैं तो सभी को लिखने के लिए 9 अंक। अब यहीं पर आगे बढ़ते बच्चों, तो आपको मैंने क्या बताया कि 9 के आगे जब बढ़ोगे तो 10 से लगा करके 99 तक, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इनको हम लोग 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। और ये जो 2 डिजिट नंबर है, ये टोटल कितने हैं? तो 10 से लगा करके 99 तक कुल कितनी संख्या है? आप सोचिए, 1 से 99 तक। पहले क्या सोचिए कि 1 से 99 तक कितनी है? टोटल 99 संख्याएं हैं, और इन संख्याओं में से 9 संख्याएं तो 1 अंक वाली है, तो इनको हटा दिए तो कितनी बची? 90 संख्याएं बची ना। यानी कि 10 से लगा करके 99 तक कुल 90 संख्याएं हैं, और ये संख्याएं दो दो अंकों की है। यानी कि इनमें से अगर कोई एक संख्या लिखती हो तो 2 अंक चाहिए, 2 संख्याएं लिखोगे तो 4 चाहिए। वैसे अगर आपको 3 संख्याएं लिखनी है, जैसे आपको 10, 11 और 12 लिखना, 3 संख्याएं लिखना, तो टोटल कितने अंक हो गए? टोटल 6 अंक हो। टोटल कितने अंक हो गए बच्चे? टोटल 6 अंक हो गए। यानी कि 2 अंकों की अगर आपको प्रत्येक संख्या लिखनी है, एक संख्या लिखनी है, 2 अंक चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप 90 संख्याएं लिखना चाहते हो, टोटल कितनी संख्याएं लिखना चाहते हो बच्चा? ये टोटल 90 संख्याएं हो रही हैं, और इन 90 संख्याओं को लिखने के लिए आपको कितने अंक चाहिए? 180 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 180 अंक, यानी कि 2 गुना अंक चाहिए। कितने गुना अंक चाहिए? 2 गुना अंक चाहिए आप। ठीक है, क्योंकि एक संख्या को लिखने के लिए आपको 2 अंकों की आवश्यकता पड़ रही है। अब आ जाते हैं बच्चे हम लोग 100 पे। अब 100 से लगा करके 999 तक, 100 से लगा करके 999 तक, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। और टोटल कितने नंबर है बच्चा? तो 100 से लगा करके 999 तक, 100 से लगा करके 999 तक कितनी संख्याएं? इसके लिए आप सोच सकते हो कि अगर 1 से 999 लिखूं तो भैया कुल 999 संख्याएं होंगी। इनमें से 9 संख्याएं मैंने एक अंक वाली हटा दी, 9 संख्याएं मैंने एक अंक वाली हटा दी, तो बची 990। और इनमें से 90 संख्याएं 2 अंकों वाली हटा दी, तो कितने बचेंगे? 900 संख्याएं बचेंगी। यानी कि 100 से लगा करके 999 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? टोटल 900 संख्याएं। और इन सभी संख्याओं को लिखने के लिए एक संख्या अगर इसमें से लिखना चाहें तो हमको 3 अंक चाहिए।
कितने अंक चाहिए बच्चा? 3 अंक चाहिए। यहां पर ध्यान देना बच्चा, नंबर टोटल कितने हो गए? ये नंबर हो गए आपके 900। 900 संख्याएं हो गई, और ये सभी जो संख्याएं हैं ये 3 अंकों की संख्या है। तो 900 संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 2700 अंक चाहिए। 3 गुना अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 3 गुना अंक चाहिए। अब ऐसे ही जब आप 1000 पे आ जाओगे तो 1000 से लगा करके 9999 तक टोटल कितने नंबर होंगे? तो यहां पर आप बोलोगे सर 9000 संख्याएं होंगी, 9000 संख्याएं होंगी, जो 4 अंकों की संख्या है, और इनको लिखने के लिए 4 गुणांक चाहिए। इनको लिखने के लिए कितने गुणांक चाहिए? इनको लिखने के लिए 4 गुणांक चाहिए, और 9000 का 4 गुना कितना हो जाएगा बच्चा? 36000 हो जाएगा। तो कितने अंक चाहिए आपको? 36000 अंक चाहिए। अब ऐसे ही अगर मैं 9999 से ऊपर जाता हूं तो 10,000 आ जाए। क्या आ जाएगा बच्चा? 10,000 आ जाए। 10,000 से लगा करके 99,999 तक ये सभी संख्याएं बच्चा कितनी होंगी? ये 90,000 संख्याएं होंगी। ये कितने हजार संख्या होंगी? ये 90,000 संख्याएं होंगी। और ये सभी संख्याएं कितने अंकों की है भाई? ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, और ये 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये 5 डिजिट नंबर है, यानी कि एक संख्या को लिखने के लिए 5 अंक चाहिए। तो 90,000 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 4.5 लाख हो जाएगा। 4,50,000 इतने अंक चाहिए इन संख्याओं को लिखने। ठीक है, सिर्फ 4 अंकों की संख्याओं को लिखने के लिए। और एक चीज यहां से और आप क्लियर कर सकते हो कि ये क्या होती हैं? ये सबसे छोटी संख्याएं। सबसे छोटी संख्या, जैसे आपसे पूछे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, क्योंकि शुरुआत इसकी यहीं से होती है, और जहां से शुरुआत होती है वो सबसे छोटी संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, क्योंकि 100 वो पहली संख्या है जहां से 3 अंकों की संख्याएं शुरू होती है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई 3 अंकों की। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और वैसे ही ये जो दूसरा अंक होता है बच्चा, ये दूसरा अंक बड़ी संख्या होती है। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, क्योंकि इसके बाद कोई एक अंक की संख्या नहीं है, इसके बाद 2 अंक की संख्या शुरू हो जाती है ना। तो ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आई बात समझ में? अब इस टेबल को थोड़ा सा और दुरुस्त कर लेते हैं। इस टेबल को थोड़ा सा और दुरुस्त कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चा, इस टेबल को क्यों दुरुस्त करना है? अब मैं 1 से लगा करके आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं 9 तक लिखता हूं, अगर 1 से लगा करके 9 तक लिखता हूं, तो आप क्या बोलोगे सर कि यहां पर सिर्फ 1 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट नंबर है? 1 डिजिट नंबर है। और कितने नंबर है बच्चा? तो यहां पर नंबर से आपके टोटल नंबर कितने हो गए बच्चे? टोटल 9 संख्याएं हो गई। और टोटल अंक कितने लगेंगे? तो टोटल अंक लगेंगे 9। अगर 1 से 9 तक लिखना चाहते हैं तो टोटल संख्याएं कितनी है? टोटल संख्याएं 9 है, 1 से लगा करके 9 तक। और टोटल अंक कितने होंगे? हर संख्या को लिखने के लिए 1 अंक चाहिए, तो टोटल 9 संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंक चाहिए। अब मैं 1 से लगा करके 9 ले रहा हूं, फिर 1 से लगा करके 99 ले रहा हूं। अब क्या ले रहा हूं बच्चा? मैं 1 से लगा करके 99 ले रहा हूं। तो 1 से लगा करके 99 का मतलब क्या है बच्चा कि ये 1 डिजिट और 2 डिजिट दोनों नंबर हो जाएंगे। 1 से लगा करके 9 तक 1 डिजिट नंबर, और 10 से लगा करके 99 तक 2 डिजिट नंबर। यानी कि 1 से लगा करके 99 में 1 डिजिट नंबर भी सभी आ जाएंगे और 2 डिजिट सभी नंबर आ जाएंगे। अब यहां पर कुल कितनी संख्याएं हैं? तो संख्याएं आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर टोटल संख्याएं 99 है, क्योंकि किसी को छोड़ा तो है नहीं मैंने। 1 अंकों वाली संख्याओं को भी ले लिया, 2 अंकों वाली संख्याओं को भी ले लिया। अब इनको लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? इनको लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? तो इनको लिखने के लिए कितने अंक चाहिए भैया? 1 अंकों वाली संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंक चाहिए। यानी कि 1 से 9 तक कितने चाहिए? 1 से 9 तक लिखने के लिए 9 अंक, और 10 से 99 तक लिखने के लिए 180 अंक।
यानी कि टोटल 1 से 99 तक लिखने के लिए 180 और 9 कितना हो जाएगा 189 डिजिट्स। कितने चाहिए 189 डिजिट्स। सिंपल है ना। अब मैं यहां पर ले रहा हूं बच्चे इसको 1 से लगा करके 999 तक। तो आप क्या बोलोगे सर इसमें 1 डिजिट भी है 2 डिजिट भी है और 3 डिजिट भी है ना। यानी कि इसमें एक अंकों की भी संख्या है 1 से 9 तक, 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या है और 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या। कुल कितनी संख्या है तो किसी को छोड़ा तो है नहीं, तो टोटल 999 संख्या है भाई 1 से 999 तक। कितने अंक चाहिए तो भैया एक अंकों वाली संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंक चाहिए। शुरुआत में जब 1 से 9 तक लिखोगे तो टोटल 9 संख्याएं जो कि एक अंक की है इनको लिखने के लिए 9 अंक चाहिए। फिर 10 से 99 तक लिखने के लिए 180 अंक और चाहिए और फिर 100 से 999 तक लिखने के लिए 2700 अंक और चाहिए। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितने अंक हो गए बच्चा, सभी को ऐड कर लिया मैंने, एक अंक 2 अंक और 3 अंक, क्योंकि इसमें एक अंक 2 अंक और 3 अंक तीनों संख्याएं आ रही। टोटल कितना हो गया 2889 हो गया। कितना हो गया 2889 अंक, 2700 ये 180 ये और 9 ये। अब मैं कह रहा हूं कि अब हमको लिखना है 1 से लगा करके 9999। कितना 1 से लगा करके 9999। तब आप क्या बोलोगे सर इसमें 1 डिजिट भी है 2 डिजिट भी है, इसमें 3 डिजिट भी है और इसमें 4 डिजिट नंबर भी है ना। 1 से 9 तक 1 डिजिट नंबर हो गए, 10 से 99 तक 2 डिजिट नंबर, 100 से 999 3 डिजिट नंबर, 1000 से 9999 तक 4 डिजिट नंबर। टोटल कितनी संख्या है तो किसी को नहीं छोड़ा है भैया इसमें मैंने, तो 9999 संख्याएं हो गई। इनको लिखने के लिए कितने अंक चाहिए तो सिर्फ 4 अंकों की संख्याओं को लिखने के लिए 36,000, फिर 2 अंकों की संख्याओं को लिखने के लिए 2700, सॉरी 3 अंकों की संख्याओं को लिखने के लिए 2700, 2 अंकों की संख्याओं को लिखने के लिए 180 और 1 अंकों की संख्याओं के लिए लिखने के लिए 9। टोटल ऐड कर लिया तो टोटल ऐड करने पे कितना आया, कितने अंक चाहिए बच्चा हमको, हमको अंक चाहिए 38,889, 38,889 अंक चाहिए। इसके आगे भी इसको आप बढ़ा सकते हो। अब मैं लिख रहा हूं 1 से लगा करके 99,999, यानी कि इसमें मैंने 1 डिजिट भी लिया 2 डिजिट भी लिया 3 डिजिट नंबर भी ले लिया 4 डिजिट भी नंबर ले लिया और मैं 5 डिजिट नंबर भी ले लिया। टोटल कितनी संख्याएं मैंने ले ली, टोटल मैंने संख्याएं ले ली इसमें 99,999, 99,999। तो इसमें कितने अंक चाहिए तो यहां पर ध्यान देना बच्चा कि जो 5 अंकों की संख्या है उनको लिखने के लिए 4.5 लाख अंक चाहिए, सिर्फ 5 अंकों की। और इसमें तो 5 अंक 4 अंक 3 अंक 2 अंक 1 अंक सभी संख्याएं हैं, तो सबके अंक जुड़ेंगे ना, और सबके अंक जोड़ेंगे तो 4,36,2790 और 9 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा बच्चा 4,88,889 अंक। क्लियर है। तो ये टेबल आपको बच्चा याद रखनी है, इस टेबल को आपने याद रखना है, ठीक है। अब याद रखने का सरल तरीका क्या है, याद रखने का सबसे सरल तरीका, जब आप 1 डिजिट नंबर लेते हो, सिर्फ कितने डिजिट नंबर लेते हो, आप सिर्फ 1 डिजिट नंबर लेते हो, कि मैं सिर्फ 1 डिजिट नंबर ले रहा हूं, हमको पता तो है ही 1 डिजिट नंबर के कौन से हैं। तो 1 डिजिट नंबर्स को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए 0 और 9 चाहिए। क्या चाहिए 0 और 9। टोटल कितने अंक चाहिए 0 और 9 अंक चाहिए, यानी कि 9 अंक चाहिए। 2 डिजिट नंबर को लिखने के लिए तो यहां पर ध्यान देना बच्चा 1 से मैंने 1 को घटा दिया तो कितना आ गया 0 आ गया और पीछे कितना लगा दिया 9 लगा दिया, यानी कि 9 अंक चाहिए। अब वैसे ही 2 से अगर मैं 1 को घटाऊं तो कितना आएगा 1, और उतनी बार 8 लिख लो बीच में, आगे 1 आया उतनी बार 8 लिख लो बीच में, एक बार 8 लिख लिया और पीछे मैं लगा दूंगा 9। तो कितने अंक चाहिए 189 अंक चाहिए। 3 डिजिट के लिए बच्चा कितना चाहिए तो 3 डिजिट में मैं क्या करूंगा फिर से 3 से क्या घटा दूंगा, 3 से मैं 1 को घटा दूंगा और 3 से 1 घटाऊंगा तो 2 आएगा। अब बीच में 2 बार 8 चाहिए, क्योंकि जितना आगे अंक होगा उतनी बार 8 और पीछे 9। टोटल कितने अंक चाहिए 2889 अंक चाहिए। ऐसे ही अगर मैं 4 डिजिट नंबर लिखूं तो 4 से 1 घटा दूंगा और 4 से जब 1 घटाऊंगा बच्चा टिल 4 डिजिट है, ये मत सोचिएगा सिर्फ 4 अंकों की संख्या है,
अगर आप 4 अंकों तक संख्याएं लिखते हो, मतलब 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, ठीक है, तो 4 से 1 घटा दिया, बचा कितना, बचा 3, 3 बार 8 लिख लो। तो 4 अंकों तक संख्याओं को लिखने के लिए पीछे 9 लगाना है, वो सफिशियंट है। तो कितने चाहिए, कितने अंक चाहिए बच्चा, 38,889 अंक चाहिए। और ये आप देख पा रहे हो डाटा, 4 अंकों तक अगर हमने लिया है तो कितना चाहिए, 38,889 चाहिए। अब वैसे ही 5 अंकों के लिए जब 5 डिजिट्स नंबर हमको लिखने हो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट, तब इसमें से फिर 1 घटा दो, कितना बचेगा 4। अब 4 टाइम 8 ले लो बीच में, और पीछे कितना रहेगा, 9 रहेगा। तो आसान हो गया ना। अगर आपको 1 डिजिट नंबर लेना है तो 1 से 1 घटा दो, 0, पीछे 9 लगा दो, 0 9, यानी कि 9 अंक चाहिए। अगर आपको टिल 2 डिजिट तक जाना है तो 2 से 1 घटा दिया, 1 और 1 बार बीच में 8 ले लो, जितना आगे अंक होगा उतनी बार बीच में 8 होगा, 1 बार 8 ले लिया, पीछे 9, यानी कि 179 अंक चाहिए, 189। अब 3 डिजिट अगर नंबर हमको बनाने, टिल 3 डिजिट, यानी कि 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो 3 से 1 घटा लिया, 2, 2 टाइम्स 8 एंड देन 9। इसी तरीके से 4 डिजिट में 4 माइनस 1 यानी कि 3, 3 टाइम 8 एंड 9। इसी तरह 5 डिजिट में 5 माइनस 1 यानी कि 4 और 4 टाइम 8 और 9। सिंपल है, टेबल याद करना, इस टेबल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन क्या पूछे, किसी बच्चे को आपने मान लेते लिखने को दिया कि बच्चा आप जो है 1 से लगा करके 179 तक लिखो। 1 से लगा करके कितना लिखो, आप 1 से लगा करके 200 तक संख्याएं लिखो। मैं सिंपल सा बोल रहा हूं, कितने तक लिखना है, 200 तक संख्याएं लिखना है। संख्याएं कहां से कहां तक लिखनी है, आपको 1 से लगा करके 200 तक संख्याएं लिखनी है। कितने अंक चाहिए होंगे, यहां तक लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 200 तक लिखने के लिए कितने अंक चाहिए। जैसे आप लिखते हो बच्चा, अगर आप मैं बोलूं कि आपको 1 से लगा करके 9 तक लिखना है, तो आप क्या बोलोगे, सर 9 अंक चाहिए इसको लिखने के लिए, हर संख्या को लिखने के लिए 1 अंक। अगर मैं बोलूं कि आपको 1 से लगा करके 20 तक लिखना है, तो आप क्या बोलोगे कि पहले 1 से 9 तक लिखेंगे तो 9 अंक लगेंगे, यहां तक कितने अंक लगेंगे, 9 अंक लगेंगे। फिर 10 से लगा करके जब हम 20 तक लिखेंगे तो यहां पर टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 11 संख्याएं हो गई, तो 22 अंक और चाहिए, क्योंकि हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंक चाहिए। सिंपल सा फंडा है बच्चा। 1 से लगा करके 9 तक पहले लिखेगा बच्चा, अगर आप उसको 20 तक लिखने के लिए बोलोगे, और 1 से लगा करके 9 तक लिखेगा तो सभी संख्याओं के लिए 1 अंक चाहिए, टोटल 9 अंक लगेंगे उसको। लेकिन जब वो 10 से 20 तक लिखेगा, यानी कि ये 11 संख्या है, उसको 2-2 अंक लगाने पड़ेंगे हर संख्या में, तो 11 दूना 22 अंक चाहिए 10 से लगा करके 20 तक लिखने के लिए। फिर आप क्या कहोगे कि 9 और 22 टोटल उसको कितना चाहिए, 1 से लगा करके 20 तक लिखने के लिए उसको 22 और 9 31 अंक चाहिए। आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। जब आपको कहां से कहां तक लिखना है बच्चा, 1 से लगा करके 200 तक लिखना है, तो आप पहले ये देख लो कि आप जो अंतिम संख्या लिख रहे हो वो कितने अंक की है। तो ये कितने अंक की है बच्चा, ये 3 अंक की है। कितने अंक की है, 3 अंक की है। तो आप 2 अंक वाला टेबल ले लो। कौन सा वाला टेबल ले लो, 2 अंक वाला टेबल। और 2 अंक वाला टेबल आपको पता है मैंने क्या लिखवाया था, 2 अंक वाले टेबल का मतलब है कि आप कहां से कहां तक लिखोगे, आप 1 से लगा करके 99 तक लिखोगे। टोटल कितनी संख्याएं होंगी, टोटल संख्याएं होंगी बच्चा आपकी 90। टोटल कितनी संख्या होंगी, टोटल 90 संख्याएं होंगी, टोटल 90 संख्याएं होंगी। और इनको लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 189 डिजिट्स चाहिए। नंबर्स कितने हैं टोटल 90, और डिजिट्स कितने चाहिए 189। टेबल में मैंने ये तो लिखा है कि 2 अंक तक चाहिए सिर्फ 2 डिजिट तक, तो 2 से 1 घटा दो, देखिए 1 और बीच में 1 बार 8 लिख दो, और 9, जो अंक पहले आए उतनी बार बीच में 8 लगाना है, यानी कि 189 डिजिट चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि बच्चा पहले 1 से लगा करके 99 तक लिखेगा और कुल 90 संख्याएं लिखेगा, और इन 90 संख्याओं को लिखने के लिए उसको 189 डिजिट्स चाहिए। कितने अंक चाहिए, 189 अंक चाहिए। कितने, 189 अंक चाहिए बच्चे। अब यहां पर आपको क्या देखना भैया कि 1 से लगा करके 99 तक तो लिख लिया है, अब ये लिखेगा 100 से 200, क्योंकि उसको टोटल 200 तक लिखना है ना। अब आगे 100 से 200 लिखेगा, तो अब ये 3 अंकों की संख्या है। ये जो है बच्चा, आप 2 अंकों वाला जो टेबल है वो कंप्लीट कर चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुका है।
अब किस में आ चुके हो आप? अब आप 3 डिजिट वाले में आ चुके हो। किस में आ चुके हो? 3 डिजिट वाले में। तो 100 से लगा करके 200 तक कुल कितनी संख्याएं हुई? 100 से लगा करके 200 तक कुल कितनी संख्या हुई? तो आप ये जान लो कि 100 से 200 तक आपको 100 लग रहा होगा। कितनी संख्याएं लग रही होंगी आपकी? 100। लेकिन 100 को भी इंक्लूड कर दूंगा, ध्यान देना। 101 से लगा करके 200 तक कुल 100 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? कुल 100 संख्याएं हैं, क्योंकि आप क्या बोलोगे? 1 से लगा करके और ये वाला 100 हटा दिए तो 100 तक लिखना है। भाई 100 के आगे 100 संख्याएं और लिखोगे ना, 100 से आगे 100 संख्याएं और लिखोगे, यानी कि 100 संख्याएं हैं 100 से 200 तक। लेकिन अगर मैं 100 को भी इंक्लूड कर दूं तो एक संख्या बढ़ जाएगी। टोटल कितनी संख्याएं? 100 से 200 तक कुल 201 संख्याएं। कितनी संख्याएं बच्चा? 201 संख्याएं। अब ये चीज भी ना समझ में आ रही है तो आप यहाँ पर जो बच्चा कैसे करके देख लो। यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया है, ये चीज गड़बड़ की मैंने कि यहाँ पर कितनी संख्या होंगी? यहाँ पर 99 संख्याएं होंगी। 1 से लगा करके 99 तक कुल 99 संख्याएं होंगी और 189 अंक चाहिए। अब ऐसे भी कर सकते हो कि भैया आप कितनी संख्याएं लिख चुके हो? आप जो है 99 संख्याएं लिख चुके हो। आपको लिखना था 200 तक, आपने 99 संख्याएं लिख ली, तो कितनी संख्याएं बची बच्चा? 101 संख्याएं बची। कितनी संख्याएं बची? 101 संख्याएं बची। और ये जो 101 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं? 101 संख्याएं। ये 101 संख्याएं कितने अंकों की है? ये 3 अंकों की है। कितने अंकों की है? ये 3 अंकों की है। और अगर 3 अंकों की है तो 3 गुना अंक चाहिए इनको लिखने के लिए। तो कितने अंक चाहिए बच्चा? 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, यानी कि 303 और अंक चाहिए। आई बात समझ में? 1 से 99 तक लिखने के लिए आपको टोटल 189 अंक चाहिए, और उसके आगे फिर जब 200 तक लिखोगे 300 अंक, आप 303 अंक आपको और चाहिए। तो टोटल आपको कितने अंक चाहिए बच्चा? 9 3 12 और 0 और 8 1 9 और 3 और 1 4। आपको टोटल कितने अंक चाहिए? 492 अंक चाहिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 492। ठीक है। अगर एक प्रश्न से नहीं समझ में आ रहा तो एक और प्रश्न देख लेते हैं। अब मान लेते हैं आपको लिखना है 1 से लगा करके 180 तक। 1 से लगा करके कहां तक लिखना है बच्चा? 180 तक लिखना है। ठीक है। अब यहां पर आपको कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे इसको लिखने के लिए? कितने डिजिट्स या कितने अंक चाहिए 1 से लगा करके 180 तक लिखने के लिए? कितने अंक चाहिए? तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये जो संख्या है सबसे बड़ी ये 3 डिजिट है। अब ये 3 अंकों की संख्याओं में बच्चा कब पहुंचेगा? जब 2 अंकों की संख्याएं पूरी लिख लेगा, यानी कि 2 अंकों की संख्याएं पूर्ण हो चुकी है और 3 अंकों की संख्याएं इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि 3 अंकों की संख्याएं 999 तक होती है। तो बच्चा तो बीच ही में छोड़ रहा है ना 180 तक। कंप्लीट क्या किया? 2 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या इनकम्प्लीट है, उसको छोड़ दो। 2 डिजिट वाला टेबल लो कि बच्चा जो है 2 डिजिट वाले नंबर लिखेगा, है ना? कहां से कहां तक? 1 से लगा करके 99 तक कुल कितनी संख्याएं लिखेगा? वो संख्याएं लिखेगा बच्चा टोटल 99। टोटल 99 संख्याएं लिखेगा। कितने अंकों का इस्तेमाल करेगा? तो 189 डिजिट्स का इस्तेमाल करेगा। आई बात समझ में? कितने डिजिट्स का इस्तेमाल करेगा? 189 डिजिट्स का इस्तेमाल करेगा। अब आप क्या बोलोगे कि 180 संख्याएं लिखनी थी, 99 लिख चुका है, तो बची कितनी? बची संख्या कितनी? 10 से 9 गया 1 बच्चा, और यहां पर बच्चा 17 से 9 गया तो कितना बचा? 8, यानी कि 81 संख्याएं और बची। कितनी संख्याएं बची? 81 संख्याएं भी बच रही है जो उसको लिखनी है। और ये संख्याएं कहां से कहां तक होंगी? ये संख्याएं होंगी बच्चा 100 से लगा करके 181 तक। कितनी? 100 से लगा करके 181 तक। और कुल कितनी संख्याएं हैं? ये 81 संख्याएं हैं। और ये कितने डिजिट के नंबर है? ये 3 डिजिट के नंबर, यानी कि इनमें से प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक चाहिए। तो 81 संख्याओं को लिखने के लिए 81 के 3 गुना, यानी कि कितने अंक चाहिए? 3 एकम 3 3 अठे 24, यानी कि 243 अंक चाहिए। अब आप क्या बोलोगे कि सर कुल कितने अंक चाहिए? क्योंकि आपने तो इसको अलग अलग कर दिया, 1 से 99 अलग कर दिया, 100 से 181 अलग कर दिया। अगर आपको 1 से लगा करके 181 लिखना हो तो आप क्या बोलोगे? पहले मैं 189 डिजिट्स लगाऊंगा 99 तक, और फिर 100 से 181 तक 243, यानी कि कुल कितने हो जाएंगे? 9 3 12, 8 4 12 और 1 13, और 2 1 3 और 1 4। टोटल कितने हो जाएंगे? 432 डिजिट्स हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे? 432 डिजिट्स हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा है ना।
बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको लिखना हो 1 से लगा करके 1112 तक, कहां तक लिखना हो 1112 तक लिखना हो, तब कितने अंक चाहिए आप 1112 तक लिखना है। तो आप लास्ट वाली संख्या क्या देखोगे कि भैया लास्ट वाली संख्या तो 4 डिजिट नंबर, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि 4 डिजिट नंबर जो है वो 9999 तक जाते हैं। 4 डिजिट इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट हुआ होगा 3 डिजिट वाला। और 3 डिजिट वाला आपको याद है कि 3 से 1 घटा दो, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होंगे, 1 से लगा करके 999 तक, ये 3 डिजिट नंबर है। टोटल कितने संख्या है, टोटल 999 संख्या है ना। अंक कितने, तो अंक मैंने क्या बताया था कि 3 से 1 घटा दिए 2, और 2 ही बार बीच में 8 ले लेना, पीछे 9 लेना, कितने डिजिट्स लगेंगे 2889 डिजिट्स लगेंगे। अब संख्याएं कितनी बच रही, तो टोटल आपको 1112 संख्याएं दी गई, जिसमें से आपने लिखी कितनी, अभी अभी आपने सिर्फ 999 संख्याएं लिखी, तो बची कितनी भाई, 12 से 9 गया तो कितना बचा, 3 बच रहा है। और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चा आपका 9 1 10, 10 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 9 1 10, 10 से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 1, और यहां पर बचेगा 0। यानी कि अभी कितनी संख्याएं बच रही, अभी 113 संख्याएं बच रही। कितनी संख्याएं बच रही, अभी 113 संख्याएं बच रही। लेकिन ये जो संख्याएं होंगी ये 4 अंकों वाली होंगी, क्योंकि इसके आगे आप लिखोगे 1000, और 1000 से लगा करके 1112 तक आपको लिखना है। टोटल कितनी संख्याएं हैं बच्चा, टोटल आपकी ये संख्याएं हैं 113, और ये सभी संख्याएं कितनी है, ये सभी संख्याएं बच्चा 4 अंकों वाली। कितने अंकों वाली हैं, 4 अंकों वाली। घटाने की आवश्यकता नहीं, जितना बच्चा जीरो के आगे वाली संख्या मिल रही, जैसे 1000 से आगे कितना जाएंगे 112 संख्याएं, और 1000 को भी इंक्लूड कर लिए क्योंकि ये भी तो 4 अंकों की है, तो 113। ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि भैया 1000 से 112 तक लिखना है तो 112 संख्याएं तो साफ साफ चाहिए, और 1000 को भी इंक्लूड करेंगे तो 113 हो जाएंगे, क्योंकि 1000 से 112 तक 113 संख्याएं। आई बात समझ में। अब ये सभी संख्याएं बच्चा 4 अंकों की है, सभी संख्याएं 4 अंकों की, तो जितनी संख्याएं उनके 4 गुना अंक चाहिए। तो अंक कितने चाहिए बच्चा, 113 संख्याएं, और इनका 4 गुना कर दे तो 4 तिया 12, 4 एकन 4 और 1 5, 4 एकन 4 और 1 5, यानी कि 552 अंक और चाहिए इन 113 संख्याओं को लिखने के लिए। ऐड कर देते हैं तो 9 2 11, 8 5 13 और 1 14, 8 5 13 और 1 14, और 2 और 1 3, कितना हो गया बच्चा 3141 अंक चाहिए। इनको लिखने के लिए कितने डिजिट्स चाहिए, इनको लिखने के लिए 3441 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, बस एक बार आपके दिमाग में बैठ गई ये सारी चीजें तो बहुत आसान हो जाएगी। अब जैसे आपको लिखना है बच्चा 1 से लगा करके 79 तक, 1 से लगा करके कहां तक लिखना है बच्चा 79 तक लिखना है, और आपसे पूछ रहा है कि कितने अंक लगेंगे इसको लिखने में, कितने अंक चाहिए इसको लिखने में। तो कितने अंक चाहिए भाई, सिंपल सी बात है कि आप क्या बोलोगे कि ये 2 डिजिट नंबर है, और 2 डिजिट नंबर अभी इनकम्प्लीट, क्योंकि 2 डिजिट नंबर तो 99 तक जाता है। कंप्लीट क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है 1 डिजिट वाला नंबर, यानी कि आपने 1 से लगा करके 9 तक लिख लिया है। टोटल कितनी संख्या है, टोटल 9 संख्या है, और कितने अंक चाहिए, इन 9 संख्याओं को लिखने के लिए 9 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट चाहिए, 0 9 भी कर सकते हैं कि भैया 1 से मैंने 1 घटा लिया, बचा 0, और 0 बार 8 होगा बीच में, यानी कि एक बार भी नहीं होगा, और पीछे 9 लगा देंगे। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा कि अब कितनी संख्या बची, तो अब आपको 10 से आगे लिखना है। 10 से आगे कहां तक, 89 तक। तो आप सोचोगे सर 89 संख्याएं होंगी, लेकिन 89 संख्याएं नहीं है, 10 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी 2 अंकों की संख्या है, तो कितनी हो जाएंगी 90 संख्याएं हो जाएंगी। और इन 90 संख्याओं को, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 गुना अंक चाहिए ना, 3 डिजिट होते 3 गुना चाहिए होते, 4 डिजिट होते तो 4 गुना चाहिए होते। अब 90 संख्याएं हैं, और 90 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या 2 अंक से बनती है, तो इसका मतलब क्या है कि 90 संख्याओं को लिखने के लिए अभी कितने अंक और चाहिए, सॉरी 80 संख्याएं।
कितनी बच्चा? 80 संख्या, 80 संख्या और चाहिए। 89 लिखा है ना आपने, कितना लिखा है बच्चा? 89 लिखा है। सही है भाई। यहां पर आप एक माइनर मिस्टेक कर रहे थे, मैंने भी आपको बोल दिया कि 10 से 79 के बीच में आपको कितनी संख्याएं चाहिए? 90 चाहिए। 90 नहीं बच्चा, आपको 80 संख्याएं चाहिए थी, क्योंकि ये 10 तो हटा रहे हो ना आप। आपको 89 लग रहा था, आपने 10 निकाल दिया तो कितना बचा था आपका? 79 बचा था। लेकिन मैंने क्या बताया, 10 को भी इंक्लूड कर देंगे तो 80 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी? 80 संख्याएं हो जाएंगी। अब इनको लिखने के लिए 160 अंक और चाहिए, क्योंकि इसके 2 गुना अंक चाहिए। ऐड कर लेते तो कितना हो जाएगा? 169 डिजिट्स हो जाएगा। सिंपल है। अब अगर मैं बोलूं कि बच्चा आपको लिखना है 1 से लगा करके 45 तक, तो कितने अंक चाहिए? कितने अंक चाहिए इसको लिखने के लिए? तो आप क्या बोलोगे कि भैया पहले तो मैं देखूंगा कि यहां पर कितने अंकों की संख्याएं हमको लिखनी है। तो भैया हमको 2 डिजिट के नंबर लिखना है, लेकिन हमको पता है कि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर कंप्लीट होते हैं 99 पर जाकर के। और ये अगर इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब है कि 1 डिजिट वाला पैटर्न कंप्लीट हुआ होगा। और 1 डिजिट का पैटर्न क्या है कि हमको पहले 1 से लगा करके 9 तक लिखना है। टोटल 9 संख्याएं हैं, और इन 9 संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंक चाहिए। अब हमको लिखना है 10 से लगा करके 45 तक, और 10 से 45 तक कितनी संख्या है? 35 आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। 10 को भी इंक्लूड कर देंगे तो 36 संख्या है। लेकिन ये सभी संख्याएं क्या है? क्योंकि एक अंक वाली खत्म हो गई है, तो 10 से आगे अब जितना भी लिखोगे 2 अंकों की संख्याएं होंगी। ये जो 36 संख्याएं हैं 10 से 45 तक, ये 2 अंकों की। तो अंक भी कितने चाहिए? इससे 2 गुना। तो 36 का 2 गुना यानी कि कितने अंक चाहिए? 72 अंक और चाहिए। तो टोटल कितने चाहिए? टोटल चाहिए बच्चा 9 2 11 और 7 और 1 8, यानी कि 81 अंक चाहिए। यानी कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 81 आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि 1 से लगा करके मान लेते हैं मुझे लिखना है 589 तक। कहां तक लिखना है बच्चा? 589 तक लिखना है। तो कितने अंक चाहिए? यहां पर हमको कितने अंक चाहिए? तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि भैया यहां पर जो संख्या लास्ट वाली लिखनी है वो कितने अंकों की है? तो ये 3 डिजिट वाली है, लेकिन 3 डिजिट वाली इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि 3 डिजिट तो आपका 999 तक जाएगा। तो इनकम्प्लीट है तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई 2 डिजिट वाला पैटर्न कंप्लीट है। और अगर 2 डिजिट वाला पैटर्न कंप्लीट है तो 1 से लगा करके 99 तक मैं लिखूंगा। टोटल कितनी संख्या है? तो टोटल 99 संख्या में लिखूंगा। टोटल कितने अंक चाहिए? तो भैया 2 डिजिट वाले में मैं 2 से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 1, और एक बार 8 और पीछे 9, यानी कि 189 डिजिट हमको चाहिए। अब संख्याएं बची कितनी? तो अब आगे हमको लिखना है बच्चा यहां पर 100 से लगा करके 589 तक, है ना? 589 तक। तो यहां से आपको लग रहा होगा कि 489 संख्याएं। कितनी है? 489 संख्याएं। लेकिन 100 को भी अगर हम इंक्लूड कर दे तो कितना हो जाएगा? 489 की जगह क्या हो जाएगा बच्चा? 490 संख्याएं। अभी 490 संख्याएं और लिखनी है, और ये सभी संख्याएं कितने अंकों की होंगी? ये 3 अंकों की होंगी। यानी कि 490 के 3 गुना अंक अभी और चाहिए। एक संख्या लिखनी है तो 3 अंक, है ना? और वैसे ही बच्चा अगर हमको कितनी संख्या लिखनी है, अगर हमको 490 संख्याएं लिखनी है तो इधर भी तो 490 गुना करेंगे ना। यानी कि 490 में कितने का गुना करेंगे? 3 का गुना करेंगे। 3 गुना अंक चाहिए, तो 3 का कर लेते हैं गुना। 300 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, 3 4 जा 12 और 2 14 हो गया। यानी कि 1470, यानी कि 1470 अंक अभी और चाहिए। टोटल कर लेते हैं बच्चा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 8 7 15, 4 1 5 और 6 और 1 1, कितना हो जाएगा? 1659 अंक चाहिए आपको। कहां से कहां तक लिखने के लिए? आपको 500 से लगा करके, सॉरी 1 से लगा करके 589 तक लिखने के लिए। आई बात समझ में? अब मान लेते हैं एक आपको प्रश्न दिया गया, एक प्रश्न दिया गया, किसी बालक को, किसी बालक को अध्यापक के द्वारा, अध्यापक के द्वारा 1 से लगा करके
299 तक संख्याएं लिखने को दिया गया, संख्याएं लिखने को दिया गया, लिखने को दिया गया। बालक द्वारा कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा? बालक द्वारा कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा? कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, ये मान लेते हैं आपका प्रश्न कि एक अभिभावक के द्वारा या एक अध्यापक के द्वारा एक बालक को कहां से कहां तक लिखने के लिए बोला गया? एक बालक को 1 से लगा करके 299 तक लिखने को बोला गया। अब बालक के द्वारा कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा? कभी कभी पूछ लेता है कि बालक एक वर्ग में, कॉपी वर्ग वाली होती है ना, देखो जो छोटे बच्चों की होती है, ऐसे वर्ग वर्ग बने होते हैं, उसमें ऐसे छोटे छोटे वर्ग बने होते हैं, तो बोलेगा एक वर्ग में अगर एक अंक लिखता है तो कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? तो भैया जितने अंक लगेंगे उतने ही वर्ग लगेंगे, तो आपको निकालना अंक ही है कि कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चा? तो आप क्या बोलोगे कि बच्चे को लिखना है 1 से लगा करके 299 तक। तो 299 तक लिखना है भैया, तो ये क्या हो जाएगा? 299 3 डिजिट नंबर है, ये है आपका 3 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट नंबर क्या है? इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट क्या होगा? कंप्लीट होगा 2 डिजिट नंबर की। पहले बालक जो है कहां से कहां तक लिखेगा? 1 से लगा करके 99 तक पहले कुल 99 संख्याएं लिखेगा और वो 189 अंकों का प्रयोग करेगा। बची कितनी संख्याएं? तो भैया हम देखेंगे कि अब उसको लिखना है 100 से लगा करके 299 तक, यानी कि मोटा मोटा दिख रहा है 100 से लगा करके 299, 199 संख्याएं आपको लग रही होंगी, लेकिन 100 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल 200 संख्याएं बच रही है। कितनी? 200 संख्याएं भी बच रही है उसकी। अभी तो 200 संख्याएं ये और 99 संख्याएं ये, 299 संख्याएं टोटल। लेकिन ये जो संख्याएं है बच्चा, ये कितने अंकों की है? ये 3 अंकों की है। प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक चाहिए। एक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक चाहिए, तो 200 संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक चाहिए? 200 का 3 गुना, यानी कि 600 अंक और चाहिए। तो टोटल कितने अंक चाहिए? ऐड कर लेते, 9 जीरो 9 हो गया, 8 जीरो 8 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, यानी कि 789 अंक बच्चे को चाहिए 1 से लगा करके 299 तक लिखने के लिए। आई बात समझ में? अब जैसे प्रश्न में ये कह दूं, किसी टाइपिस्ट के द्वारा, किसी टाइपिस्ट के द्वारा 1 से लगा करके 300 तक पृष्ठ संख्या टाइप करनी है। पृष्ठ संख्या टाइप करनी है। कहां से कहां तक? 1 से लगा करके, कोई बुक है और बुक पे उसको पेज नंबर लिखना है, 1 से लगा करके 300 पेज नंबर, यानी कि टोटल जो किताब है आपकी 300 पेजों की। तो टाइपिस्ट के द्वारा, तो टाइपिस्ट के द्वारा टाइपराइटर के, टाइपराइटर के कितने स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया जाएगा? कितने स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया जाएगा? कितने स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया जाएगा? अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, कितने स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया जाएगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चा, जब वो पृष्ठ संख्या लिखेगा तो 1 से लगा करके जब वो 9 तक पृष्ठ संख्या लिखेगा, भाई पहले पेज पे 1 लिखा तो एक बार स्ट्रोक करना पड़ेगा टाइपराइटर पर, एक बार उसको 1 दबाना। जब उसको पेज नंबर 2 लिखना होगा तो 2 पे एक बार दबाएगा, 3 लिखना होगा 3 पे एक बार, 4 लिखना होगा तो 4 पे एक बार, 5 6 7 8 9, 9 तक वो प्रत्येक पेज को लिखने के लिए एक बार स्ट्रोक करेगा।
भाई 9 नंबर पेज नंबर लिखना है तो 9 पे क्लिक कर दिया, एक स्ट्रोक हो गया। यानी कि आप क्या बोलोगे कि यहां तक उसको एक पेज पे एक स्ट्रोक चाहिए होगा, लेकिन जैसे ही वो 10 लिखेगा तो 10 के लिए उसको 2 स्ट्रोक चाहिए। एक बार 1 को दबाएगा फिर 0 को दबाएगा। 11 के लिए उसको 2 स्ट्रोक चाहिए, एक बार 1 को फिर 1 को 2 स्ट्रोक चाहिए। 12 को लिखने के लिए फिर 2 स्ट्रोक चाहिए, एक बार 1 को दबाएगा फिर 2 को दबाएगा। तो इस तरीके से आप क्या बोलोगे, 2 अंकों की संख्याओं में 2 स्ट्रोक लगेंगे, 3 अंकों की संख्याओं में 3 स्ट्रोक लगेंगे। तो टोटल स्ट्रोक कितने लगाने पड़ेंगे उसको, जितनी संख्या जितने अंक होंगे, जितने अंक होंगे उतने स्ट्रोक लगाएगा ना। हर अंक के लिए एक स्ट्रोक होता है। अब ये नहीं कि उसको 189 लिखना है तो एक बार में ही 189 लिख देगा, एक बार 1 को स्ट्रोक करेगा फिर 8 को स्ट्रोक करेगा फिर 9 को स्ट्रोक करेगा। यानी कि जितने अंक उतने स्ट्रोक। तो कुल मिलाकर के आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 1 से लगा करके 300 तक लिखने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, आपको कितने अंक की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि हमको लिखना है 1 से लगा करके 300 तक, और हमारी जो पीछे वाली बड़ी वाली संख्या है ये कितने डिजिट की है, 3 डिजिट की है, जो कि इनकम्प्लीट। यानी कि कंप्लीट कहां तक हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा बच्चा 2 डिजिट तक। और 2 डिजिट का मतलब है कि बच्चा कहां से कहां तक लिखेगा, बच्चा ने इस बार टाइपिस्ट है, पहले 1 से लगा करके 99 तक वो पेज नंबर डालेगा। टोटल कितने पेज पर, टोटल 99 पेज पर, टोटल 99 पेज पर। और जितने अंक उतनी बार स्ट्रोक करेगा। तो टोटल अंक कितने 189 है, तो 189 टाइम्स उसको स्ट्रोक करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब इसके आगे जब वो 100 नंबर पेज लिखेगा तो जैसे ही उसको 100 लिखना होगा 3 बार स्ट्रोक करेगा। यानी कि अब ये 3 बार स्ट्रोक करेगा, 3 डिजिट नंबर में 3 बार स्ट्रोक करना पड़ेगा एक पेज नंबर लिखने के लिए। और 100 से लगा करके टोटल 300 तक। तो आपको कितनी संख्याएं लग रही होंगी कि 100 से 300 तक 200 संख्याएं, लेकिन 100 को भी इंक्लूड करेंगे तो 201, 201 पेज पर अभी और उसको पेज संख्या लिखनी है। और हर पेज पर 3 स्ट्रोक, चाहे वो 100 हो, चाहे 101 हो, चाहे 102 हो, और ऐसे ही 300 तक हर पेज पे 3 स्ट्रोक। यानी कि 3 गुना भी उसको स्ट्रोक करना है। तो 201 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 1 3, फिर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 दूना 6। यानी कि अभी उसको 603 और स्ट्रोक करने। कितने स्ट्रोक करने, 603 और स्ट्रोक करने। तो टोटल कितने स्ट्रोक हो गए, ऐड कर देंगे, 9 3 12, 8 और 1 9, 6 और 1 7। यानी कि उसको टोटल स्ट्रोक कितने करने, उसको टोटल 792 स्ट्रोक करने। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया कि अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिए जाते हैं, लगातार आपको संख्याएं दी जाती है, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो रहा है। अगर आपको तोड़ के संख्याएं दी जाए, आपको तोड़ के संख्याएं दी जाए तो आप कैसे करोगे। जैसे आपसे क्या बोला जाए, भैया आपको जो है वो 100 से लगा करके 200 तक लिखना है, 100 से लगा करके 200 तक लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, तो आप क्या बोलोगे, भैया हमको ये तो लिखना आता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम 1 से लगा करके 99 तक अलग देख लेंगे। 1 से लगा करके 99 तक हमको लिखना नहीं है, हमको लिखना है 100 से लगा करके 200 तक। ध्यान देना बच्चा, ये हमको लिखना है, ये हमको लिखना है। हमको कहां तक नहीं लिखना है, ये चीज हमको नहीं लिखना है, ये चीज हमको नहीं लिखना है। और इनको लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, इनको लिखने के लिए चाहिए 189 डिजिट्स। भाई 1 से 99 तक लिखने के लिए कितने डिजिट्स चाहिए, 189 डिजिट्स चाहिए। अब ये आपको लिखना नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया अगर हमको 1 से लगा करके 200 तक लिखना होता तो हम क्या कहते कि हमको जो है 3 डिजिट वाला नंबर लिखना है, लेकिन ये है इनकम्प्लीट। यानी कि कंप्लीट बिल्कुल वैसे ही आ जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। आप ये सोचो 1 से लगा करके 200 तक लिखना है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 1 डिजिट वाले हमको जो है 2 डिजिट वाले नंबर कंप्लीट करना है, क्योंकि 3 डिजिट वाले इनकम्प्लीट। और 2 डिजिट वाले क्या हो जाएंगे बच्चा, 1 से लगा करके 99 तक टोटल 99 संख्याएं
है ना, और टोटल कितने अंक 189 डिजिट्स। ये चीज क्लियर है, 189 डिजिट्स। अब यहां पर आपने क्या ध्यान देना है बच्चा, आपने ध्यान देना है कि आगे की जो संख्याएं हैं वो 100 से लगा करके 200 तक है। और यहां पर टोटल कितनी संख्याएं हैं बच्चा, यहां पर टोटल संख्याएं हैं आपकी, आपको 100 लग रहा होगा लेकिन ये 101 संख्याएं, 101 संख्याएं। तो यहां पर कितने अंक और चाहिए आपको, इसका 2 गुना, यानी कि 202 आपको और अंक चाहिए। तो आपको क्या लगेगा कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यही चेक कर लेंगे ना, हमको ऊपर वाला करने की आवश्यकता ही क्या, ऊपर वाला करने की आवश्यकता क्या है। तो 100 से 200 तक ये सभी क्या है, ये सभी 3 अंक की संख्या है। ये सभी क्या है बच्चा, ये सभी 3 अंक की संख्या है। ये सभी कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है। तो हमको सिर्फ ये देखना कितनी संख्याएं, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं ये बच्चा, ये 3 अंक की। आपको लग रहा होगा 100 से 200 तक 100 संख्या है, लेकिन एक बढ़ा के यानी कि 100 को भी इंक्लूड करके 101 संख्या है। 100 से 200 तक 101 संख्या है और 3 अंकों की संख्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर भी 3 से करेंगे बच्चा, 303 होगा, ठीक है, और 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 303 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको लिखना हो बच्चा 100 से लगा करके 400 तक, तो आपको ये चीज नहीं करनी है कि भैया पूरा लिखा फिर घटाया, तो कुछ नहीं। टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 100 से 400 तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 399, सॉरी 399, 100 से 400 आपको 300 लग रहा होगा, लेकिन टोटल कितनी संख्या है, 301 संख्या है, 301 संख्या। और आपको पता है सभी 3 डिजिट वाले नंबर है, 3 अंकों वाली संख्या है, तो 3 गुना अंक लगेंगे, यानी कि टोटल कितने अंक लगेंगे, 3 एक 3, 3 एक 3, और सॉरी 3 तरह की 9, यानी कि 903 संख्या, तो 903 अंक आपको लगेंगे। कितने अंक, 903 अंक। अब आपको मैं बोलूं कि भैया आपको लिखना है 100 से लगा करके 500 तक, तब भी आप क्या बोलोगे, सर यहां पर कितने अंकों की संख्या है, सभी 3 अंकों की संख्या, सभी 3 अंकों की संख्या है। टोटल संख्याएं कितनी है, तो टोटल आप बोलोगे सर 100 से 500 तक ये 401 संख्या है। टोटल कितनी संख्या है, 401 संख्या है। और 401 ये जो संख्याएं हैं ये 3 अंकों की है, यानी कि 3 गुना अंक चाहिए। तो 3 एक 3, 3 शून्य शून्य, 3 चौको 12, यानी कि 1203 अंक लगेंगे। तो बड़ा आसान हो गया भाई, ये बड़ा आसान हो गया। अब मान लेते हैं आपको 1000 से लगा करके 2000 लिखना, तो आप क्या बोलोगे सर कि यहाँ पर टोटल जो संख्याएं हैं ये 4 अंकों वाली हैं। कितने अंकों वाली हैं, 4 अंकों वाली संख्याएं। तो संख्याएं कितनी है, 100 से 1000 से 2000, आपको लग रहा होगा इसके बीच में 1000 संख्याएं, लेकिन ये वास्तव में 1001 संख्याएं, क्योंकि 1001 से 2000 तक आपको मिलेगी 1000 संख्या। 1000 को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो 1001 हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, ये सभी 4 अंकों की संख्या है, ये सभी जो संख्याएं हैं 1001, ये सभी संख्याएं 4 अंकों की हैं। तो 4 से गुणा करेंगे तब ना अंक लिखने निकलेंगे। 4 से गुणा कर लिए, 4 एक 4, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 एक 4, यानी कि कितने डिजिट चाहिए इनको लिखने के लिए, तो डिजिट चाहिए 4004। अब ये चीजें तो बहुत आसान लग रही है कि सर अगर मेरे को लिखना हो 1000 से लगा करके 1499, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये भी भैया 4 डिजिट नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर है 1000 से 1499 तक, 499 ये हमको लग रहा है, लेकिन एक बढ़ा देंगे क्योंकि 1000 को भी इंक्लूड करेंगे तो 500 संख्याएं हो गई। टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 500 संख्याएं हो गई। अंक कितने लगेंगे, तो 4 अंकों से एक संख्या बन रही है, यानी कि 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 5 को 20, यानी कि 2000 डिजिट। कितने डिजिट, 2000। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जरूरी थोड़े है कि वो हमको 00 वाली संख्या से 00 वाली संख्या ही दे। एग्जामिनर का दिमाग तो घूम सकता है, वो हो सकता है हमको कहां से कहां तक दे दे, हमको दे दे 89 से लगा करके 200 तक, 89 से लगा करके 200 तक संख्याएं दे दे, ये भी तो दे सकता है ना।
तो हम उससे क्या बोलेंगे कि हम भैया इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। पहले हम कर लेंगे कि भैया दो अंकों वाली कितनी है, तो 89 से लगा करके 99 तक, 89 से लगा करके 99 तक ये कितनी है, ये दो अंकों वाली संख्या है। 89 से लगा करके 99 ये दो अंकों वाली संख्या है। टोटल कितनी है, तो टोटल आपको लग रहा होगा कि भैया ये 89 से लगा करके 99 घटा भी सकते हो, घटा लो यार भाई फटाक से, 89 घटा लिया, 0 0 9 से 8 गया, एक 10 संख्याएं है ना। मैं इसलिए घटाने को बोल रहा हूं ताकि आप ये ना सोचो कि मैं कोई जादू कर रहा हूं। मैं अगर बोल देता डायरेक्ट 10 संख्या तो आपको लगता जादू कर रहे हैं सर, नहीं तो जादू नहीं है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है कि 10 संख्याएं तो भैया इसमें दो अंकों की है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, अब 99 से आगे कहां पर जाएंगे हम लोग, 100 पर जाएंगे, 100 से लगा करके 200 तक ये सभी संख्याएं कितने अंकों की हैं, ये सभी संख्याएं हैं बच्चा 3 अंकों की। कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। और इनमें से कितनी संख्याएं हो गई, तो आपको लग रहा है कि 101 संख्याएं। कितनी संख्याएं बच्चा, 101 संख्याएं। सिंपल है। यहां पर बच्चा आपका थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि 89 को भी इंक्लूड करेंगे तो 11 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 11 संख्याएं होंगी। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 89 से लगा करके 99, 89 से लगा करके 99 तक 11 संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी है, 11। 96 97 98 99, क्योंकि मैंने बताया कि यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, जबकि इसको भी तो लिखना है, 89 को भी तो लिखना है ना। अब हमने जोड़ा कि ये एक हो गया, दो संख्याएं, तीन संख्याएं, चार संख्याएं, पांच संख्याएं, 6 7 8 9 और 10, जबकि इसको भी इंक्लूड करना है। तो जितना आपको घटाने पे मिले एक आपको उसमें से बढ़ा देना है। तो 11 संख्याएं यहाँ पर और 101 संख्याएं यहाँ पर। अच्छा ये संख्याएं क्या बच्चा, 3 अंकों वाली है, तो इनके लिए कितने अंक चाहिए, 101 संख्याओं के लिए इनके इनसे 3 गुना अंक, और इनसे 3 गुना अंक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 303 अंक चाहिए। इनको लिखने के लिए 303 अंक चाहिए। और यहाँ पर 11 संख्याएं 2 अंकों वाली हैं तो इनको तो 2 गुना करना है, और 2 गुना करेंगे तो कितने अंक चाहिए, 22 अंक चाहिए। तो अब जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे कि भैया हमको लिखना तो इन दोनों को है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 303 और 22 कितना हो जाएगा, 325 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 325 अंक चाहिए। सिंपल सा अप्रोच है बच्चा। जैसे अब आपको लिखना है बच्चा यहां पर 25 से लगा करके 121 तक, 25 से लगा करके 121 तक लिखना है। सिंपल सा। तो पहले आप देखोगे 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है, तो 2 अंकों वाले में आप क्या बोलोगे बच्चा, 2 अंकों में 25 से स्टार्ट करना है और 99 तक जाना है। इतनी संख्याएं 2 अंकों की, ये 2 अंकों की है। और इसके आगे अगर हम 100 लिखेंगे तो 100 से लगा करके 121 तक ये है बच्चा आपकी 3 अंकों की। कितने अंकों की हैं, ये 3 अंकों की। तो संख्याएं पहले काउंट करो, तो यहां पर टोटल कितनी संख्याएं हो गई बच्चा, यहां पर संख्याएं हो गई 99 माइनस 25, या फिर आप ये कह सकते हो 9 से 5 गया 4, 9 से 2 गया 7, 74 आपको लग रहा होगा क्योंकि 25 को आपने छोड़ दिया है। लेकिन हो गए कितने, 75 संख्याएं हो गई। एक बढ़ा के लेंगे, वो मैंने बता दिया किस लिए बढ़ाएंगे, मैंने लिख के भी दिखाया आपको। तो 75 संख्याएं 2 अंकों की, 3 अंकों की देखते हो तो 121, 100 से 121, 21 ये लग रहा होगा, 100 को इंक्लूड कर देते हैं तो 22 संख्याएं। कितनी संख्या है बच्चा, 22 संख्याएं। अब यहां पर ध्यान देना, इनको कितने गुना करना है, ये 2 अंकों की संख्याएं हैं तो 75 संख्याएं लिखने के लिए 2 गुना यानी कि 150 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 150 अंक यहां पर चाहिए। और ये 22 संख्याएं हैं, ये 3 अंकों की संख्या है तो इनको 3 गुना करना पड़ेगा। तो कितने कितने अंक चाहिए, 22 3 66 अंक चाहिए। अब दोनों को ऐड कर लेते तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 और 66 तो 6 6 5 11 और 1 1 2 यानी कि टोटल 216 अंक चाहिए। सिंपल हो गया ना। अब मुझे नहीं लगता आपको टफ लग रहा होगा, अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा। चलिए एक और देख लेते हैं यहीं पर। जैसे आपको क्या लिखना हो बच्चा, आपको लिखना हो
40 से लगा करके 119 तक, ठीक है, 40 से लगा करके 119 तक लिखना है। तो यहां पर ध्यान देना, दो अंकों की कितनी संख्या है बच्चा, दो अंकों की संख्या है, 40 से आप स्टार्ट करोगे और 99 तक, यानी कि 40 भी आपको लिखना है। तो टोटल संख्याएं यहां पर कितनी हो जाएंगी, यहां पर आपको लग रहा होगा 59 है, लेकिन टोटल संख्याएं कितनी है बच्चा यहाँ पर, भाई 99 से 40 घटाएंगे 59 आएगा, लेकिन 40 को भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितनी संख्या होंगी, ये 2 डिजिट संख्याओं की संख्या होगी आपकी 59 और 1 60 नंबर्स। टोटल कितने नंबर्स बच्चा, टोटल 60 नंबर्स आपके 2 डिजिट के होंगे, है ना। अब आ जाते हैं 3 डिजिट पे। तो आगे बच्चा 3 डिजिट की संख्याएं लिखेंगे ना, 100 से स्टार्ट करेंगे और 119 तक, 119 तक। यहां पर टोटल कितनी संख्या है, तो आपको 100 से 119 तक 19 लग रही होंगी, लेकिन यहां पर ध्यान देना ये 3 डिजिट संख्याएं कितनी होंगी, 100 को भी इंक्लूड करेंगे तो 19 और 1 20 संख्याएं। कितनी संख्या, 20 संख्याएं। अब सिंपल सी बात है कि यहां पर ध्यान देना बच्चा, इन 60 संख्याओं को लिखने के लिए इनसे 2 गुणांक चाहिए, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है। तो 60 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 120 अंक यहां पर आपको चाहिए, यानी कि 40 से 99 तक लिखने के लिए। अब 100 से 119 तक लिखने के लिए 3 अंकों की संख्या है, तो इनको 3 गुना करना पड़ेगा। तो 20 तिया 60 अंक अभी आपको और चाहिए 100 से 119 तक लिखने के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 और 60, टोटल आपको 180 अंक चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि भाई यहां पर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होनी चाहिए, अगर इस प्रकार से आपका मिश्रित प्रश्न भी बनता है, ठीक है। तो कल की क्लास में बच्चे हम लोग और डिटेल में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, और कल हम लोग देखेंगे कि अगर कोई संख्या हम लिखते हैं, अगर हमको अंक दे दिए जाते हैं कि 200 अंक दे दिया तो आप कितनी संख्या लिख पाओगे, अगर आपको 500 अंक दे दिया गया तब आप कितनी संख्या लिख पाओगे। तो जस्ट अपोजिट करेंगे, आज हमको संख्याएं दी गई है और हम अंकों की गणना कर रहे हैं। आज क्या दी गई है, आज आपको संख्याएं दी गई है, संख्याएं दी गई है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चा, अंकों की गणना कर रहे हैं, अंकों की गणना। और कल बच्चा हम लोग क्या करेंगे, हमको अंक दिए जाएंगे और हम क्या करेंगे, संख्याओं की गणना करेंगे, संख्याओं की गणना करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बहुत बेसिक से बहुत मस्त पढ़ेंगे, एकदम स्लो स्लो, है ना। तो उन बच्चों को भी समझ में आना चाहिए जिनका मैथ बहुत कमजोर है, जिनके लिए मैथ भूत है, वो एक प्रकार से डर है उनका सबसे बड़ा कंपटीशन एग्जाम में कि मैथमेटिक्स हमको नहीं आता है, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लासेस है, ठीक है। और खासकर आप देखेंगे बच्चा, जब हम लोग इसके पीक पर होंगे तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसका मैथमेटिक्स आपको नहीं आ रहा होगा, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो और चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, ठीक है। तो सभी लोगों को शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ।